बड़ा अच्छा सवाल है। रेक्टेंगल बॉक्स इज मेड अप ऑफ 5 स्क्वायर टाइल विथ साइड 8 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ बॉक्स इज 320, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द बॉक्स। देखो 5 स्क्वायर की 8 सेंटीमीटर की 5 टाइल्स, ठीक है, यूं करके, और एरिया 320, ऑफ कोर्स 48 ज़ा 320, तो लेंथ हो गई 40, ब्रेथ हो गई 8। पेरीमीटर क्या होती है? लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि ये 96 आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर कह रहे हैं इनमें से इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटी वैल्यू सबसे पहले 3/5 डेसिमल में 0.6 होता है, 6/9 0.66 होता है, 4/7 0.57 होता है। ये डेसिमल फ्रैक्शन की ट्रिक बहुत बताई है हमने, 0.625 होता है। तो देखो 0.57, सबसे पहले 4/7, फिर 3/, फिर 6/9, यानी बी ऑप्शन। फिर यहाँ कह रहे हैं 3x मॉडुलस में +2 लेस देन 17। देखो 2 तो उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 3 को उधर ले जाके डिवाइड करेंगे 15 से 5। अब जब मॉडुलस का निशान है ना, तो दोनों बातें होती हैं। इसका वैल्यू 5 से अगर लेस होगी तो -5 से ग्रेटर होगी, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन ए। What will be the simple interest on a sum of ₹1,000 after 2 years at a rate of 5% per year? आखिर ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? देखो सिंपल सी बात है, आपने किसी से पैसे लिए, तो जो अमाउंट लिया वो तो हो गया प्रिंसिपल। कितने लिए थे? 1,000 रुपये। 2 years के लिए थे, ये हो गया टाइम, और रेट हो गया 5%। और ये जो इंटरेस्ट बना ये कहलाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो निकालना बड़ा आसान है। प्रिंसिपल 1,000 है, मल्टीप्लाई करो रेट से, रेट कितना है भाई? 5, टाइम कितना है? 2, डिवाइड कर दो 100 से, ये 5 2 10 कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 100, एंड ये आपका ही आंसर है। हाउ मच टाइम विल इट टेक for amount of ₹900 to yield 81 has interest at 4.5 per annum of simple interest। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई आपका? 81, प्रिंसिपल है 900, रेट है 5, टाइम हमें नहीं पता, 100 ये रहा, 2 0 कैंसिल, 9 को उधर ले जाके डिवाइड करेंगे, ठीक है, 9 को उधर डिवाइड करेंगे 9। यार ये ज़रा ऑप्शन चेक करना, ये 81 ही था रुपीस? 81 था, और वो 4.5% पर आना। अच्छा 4.5 है, ठीक है ठीक है ठीक है, 5 नहीं 4.5 है, तो 9 डिवाइड बाय 4.5, तो ये आंसर आ जाएगा 2 years। जी बिल्कुल ठीक है। बड़ा प्यारा सवाल है। मैन बोरोड ₹12,000 एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट and lend the same sum to another person at the rate of 15%, what will be gain after 5 years? 5 साल के बाद गेन कितना होगा? देखो प्रिंसिपल 12,000, रेट 10% टाइम 5 ईयर, प्रिंसिपल 12,000, रेट 15% टाइम 5 ईयर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? दोनों अमाउंट निकालेंगे और उन दोनों का क्या ले लेंगे? डिफरेंस ले लेंगे। देखो ये तो कैंसिल होना ही है दोनों सूरतों में, ठीक है। अच्छा यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो अगर, तो ये 600 रुपये हो गए, ठीक है। अब 600 को एक बार 10 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 600 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 15 से। 6,000 और 9,000, जिनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3,000। तो आंसर आपका हो जाएगा ये 3,000। क्लिफ इन्वेस्ट ₹10,000 इन अ सेविंग अकाउंट एट द रेट ऑफ 15% पर annum। Compound interest, what will this amount be at the rate end of 2 years? देखो बड़ा अच्छा सवाल है। कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर होती क्या है? जिसमें हर साल के हिसाब से रेट बढ़ता है। यानी पहले तो हम 10,000 का 15% निकाल लेंगे, वो तो चलो बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100, ठीक है, 2 0 कटे और ये अमाउंट हो गया 1,500। अब इस 1,500 को मैं 10,000 में एडअप कर दूंगा, तो हो जाएगा 11,500 रुपये।
और अब जो मैं 15% निकालूंगा वो किसके हिसाब से निकालूंगा? 11,500 का 15%। ये कैंसिल हो गया जनाब। अब मुझे 115 को मल्टीप्लाई करना है 15 से। ये रिज़ल्ट मेरा जब आएगा तो फिर यही मेरा आंसर आएगा। वेल ये आ जाएगा 132.25। ठीक है जी। सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। इफ़ रिमाइंडर इज़ 1 when m is divided by 2 and remainder is 3 when is n is divided by 4, which of following must be true? कि अगर हम m को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बने। देखो 2 से डिवाइड करने पे 1 तभी आता है जब नंबर ऑड हो, इसका मतलब m तो ऑड है वैल्यू। इसी तरह n को 4 से डिवाइड कर रहे हैं 3 आ रहा है, इसका मतलब n भी ऑड है। तो क्या बात ट्रू होगी? m इज़ इवन? नहीं जी, m प्लस n इज़ इवन। यस, दो ऑड नंबर का सम हमेशा क्या होता है? इवन होता है। बाकी भी बेतुकी बातें कि इनका प्रोडक्ट भी ज़ाहिर है ऑड ही होता, और डिवीज़न तो सवाल ही पैदा नहीं होता था इवन होने का। तो बाकी स्टेटमेंट गलत है। फिर कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स n ग्रेटर देन 2। अब देखो जितने प्राइम नंबर 2 से ग्रेटर हैं वो सारे ऑड नंबर हैं, बात ध्यान में रखो। देन विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी डिविजिबल ऑफ एक्स वाई। अब देखो सबसे छोटे वैसे 3 और 5 हो सकते हैं, 7 11 भी हो सकते हैं। अब 3 5 का प्रोडक्ट 15 था, 3 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, कोई बड़ा नंबर होगा 15 इंटू 19, 19 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब कौन से नंबर से नहीं हो सकते? 2 से, क्योंकि देखो सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है, वो 2 है। और कह रहे हैं कि जो दो प्राइम नंबर हैं इनका जो है हाँ 2 से, और इनकी प्रोडक्ट जो कि ऑफ कोर्स एक ऑड नंबर ही होगा, और ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है जनाब। इफ़ ए इज़ ट्वाइस बी 7 years ago, टुडे ए इज़ डबल ऑफ बी, फाइंड एज ऑफ बी। बड़ा अच्छा सवाल है। देखो अभी जो ऑप्शन दिए हमें बी की एज के लिए 7 14 21 35। ठीक है, ये दिए हमें, और अभी जो है बी ए जो है वो बी से डबल है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, ए की एज सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 7 2 14, 14 2 28, 21 2 40, 35 2 70। अब दूसरी कंडीशन दी है 7 साल पहले था इसका फर्क था। तो देखो पहले ऑप्शन में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 में से 7 माइनस करो 0 हो जाएगा। 14 माइनस 7 7, 28 माइनस 7 21। 21 जो है 7 से कितने टाइम्स आता है? ट्रिपल टाइम्स आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। फिर यहाँ दिया हुआ है कि एक्स इज जी ग्रेटर दैन 2 लेस देन 5, वाई ग्रेटर दैन 7 लेस देन 10, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। तो देखो मतलब एक्स जो हो सकता है 3 4 हो सकता है, वाई 5 9 हो 8 और 9 हो सकता है। 3 माइनस 8 माइनस 5, 3 माइनस 9 माइनस 6, या 4 माइनस 8, यानी वैल्यू -4 -5 -6 में से हो सकती है। और पूछ रहे हैं कौन सी वैल्यू जो नहीं हो सकती। तो देखो -4 से -6 के दरमियान होने का मतलब है ना -2 हो सकती है, ना -8, ना -10। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अरन took a loan of rupees 1400 with simple interest for as many years as the rate of interest. If he paid rupees 686 as a interest at the end find of the loan, what was the rate interest? अब देखो बड़ी दिलचस्प बात है, जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं और इंटरेस्ट सेम है। इंटरेस्ट दिया उसने 786, प्रिंसिपल था 1400। तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई रेट क्या होगा। यार देखो असल फार्मूला एक ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट तो दे दिया 686। ठीक है जी, प्रिंसिपल हो गया 1400। रेट नहीं पता, टाइम भी किसके बराबर है? रेट की, तो टाइम को भी हम आर ही ले लेंगे। यह 100, ये 0 कैंसिल, 14 उधर जाके डिवाइड, 686 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 49, और आर इंटू आर यानी आर स्क्वायर, क्योंकि टी हमने आर के बराबर लिया है। आर स्क्वायर अगर 49 है तो आर क्या हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा। आंसर 7%, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7,500 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 8 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट आपको चाहिए, प्रिंसिपल है 7,500,
रेट है 10, 8 ईयर डिवाइड बाई 100, दोनों ज़ीरो कैंसिल। 75 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 600 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ₹6000। ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट amounts to ₹815 in 3 years and to ₹854 in 4 years. The sum is, so dear, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। 39 रुपये का डिफरेंस है 815 और 854 में। मैंने ये क्यों किया? क्योंकि 3 साल में अमाउंट 815 हुआ था और 4 साल में 854। सिंपल इंटरेस्ट में रेट फिक्स रहता है, यानी 1 साल में 39 रुपीज़ बढ़ रहे हैं। 1 साल में अगर 39 रुपीज़ बढ़ रहे हैं तो 3 साल में कितने बढ़ रहे होंगे? 39 3 117। तो बड़ा आसान है, 815 में से 117 माइनस कर दो, आंसर हो जाएगा 690। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात, सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट टू बी ₹550 in 2 years, to ₹600 in 4 years. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 550 रुपये हो गए 2 साल में, 600 रुपये हो गए 4 साल में, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो यार बड़ा तगड़ा सवाल है, सिंपल सी बात है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब ये देखो कि 550 से 600 रुपये, 50 रुपये बढ़े 2 साल में, तो इसका मतलब है 2 साल में 50 रुपये बढ़ रहे। तो इसका मतलब है अगर 550 रुपये 2 साल में हुए तो इनिशियल रुपीज़ कितने होंगे? 500 होंगे, मज़ीद 50 कम कर दो। प्रिंसिपल अब 500 रुपये, ठीक है मेरे भाई, और सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 50 रुपये, कितने साल का? 2 साल का, ठीक है भाई। तो सिंपल सी बात है, 2 ज़ीरो कैंसिल, 5 उधर, रेट हो जाएगा हमारा इस तरह से, हम बड़े आराम से निकाल लेंगे 10/2 5%। ये थोड़ी सी अकल यूज़ करो, 550 से 600 रुपये हुए 4 साल में और 2 साल में हुआ है 550, ये बड़ा है भाई। 50 रुपये का डिफरेंस 2 साल, तो मज़ीद 2 साल पहले प्रिंसिपल कितना होगा? 500 रुपये। 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 50 रुपये आपका, ठीक है, तो रेट कितना होगा? 5%। दिस इज विच ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल आर आइसोस्केलर ट्राइंगल? पहला दिया है 3 3 6। देखो अब इस वाले साइड में लोग बहुत गलती करते हैं, लोग ध्यान में है कि जिनकी 2 साइड इक्वल हो। भाई पहली बात तो है कि ट्राइंगल हो भी सकता है कि नहीं? ट्राइंगल तब हो सकता है जब 2 छोटी साइडें जो हैं उनका सम तीसरी साइड से बड़ा हो। 3 और 3 तो 6 के बराबर है, तो ऐसा कोई ट्राइंगल ही नहीं हो सकता। 2 2 5 ये तो उल्टा छोटा आ रहा है, ये भी ट्राइंगल नहीं है। 7 7 15 ये भी नहीं है। 6 6 10 बिल्कुल ये ट्राइंगल भी है और आइसोस्केलस ट्राइंगल भी है, क्योंकि 6 और 6 का सम 12 जो 10 से ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले तो ये देखना था ना ट्राइंगल है या नहीं। फिर कह रहे रेशियो ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगल इज़ 1:3, यानी लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है 1:3 है। अगर पेरीमीटर 48 है तो एरिया निकालें। वेल देखो, पेरीमीटर होता है लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2। अब लेंथ और ब्रेथ में से एक को x मान लो, एक को 3x मान लो। अच्छा 2 अगर देखा जाए तो 48 से डिवाइड हो गया तो 24 के बराबर हो गई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब एक को 3x मानो, एक को x, तो 4x 24, x हो गया 6 और 3x हो गया 18। हमें तो 6 और 18 का प्रोडक्ट लेना है, जो कि क्या हो जाएगा हमारा? 108 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 108। देखिए कह रहे हैं इफ़ एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स इज ए एंड एरिया ऑफ स्क्वायर वाई इज सी, द साइड ऑफ स्क्वायर वाई इज 4 टाइम द साइड ऑफ स्क्वायर एक्स, व्हाट इज सी इन टर्म्स ऑफ ए। देखो जो एक्स है उसका एरिया ए है, एक स्क्वायर है वाई उसका एरिया सी है, लेकिन वाई की जो साइड है 4 टाइम्स ज़्यादा है। देखो साइड अगर 4 टाइम्स ज़्यादा है तो सलाह पे एरिया 16 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो पूछ रहे हैं सी इन टर्म्स ऑफ ए, तो आंसर हो जाएगा 16 है। फिर बड़ा अच्छा सवाल है, अली स्पेंड 25% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। चलो भाई 25 एक्सपेंड कर दी, 75 बची। वाइल 25% ऑफ हिज रिमेनिंग, देखो ये बड़ा है वर्ड है। अब की तरह 25% की बात नहीं हो रही, बल्कि हो रही है 25% ऑफ हिज रिमेनिंग सैलरी इस 420 फाइंड इस सैलरी। यानी देखो 25 तो पहले हमने ये पहले वाला 25 ये अलग किया, अब इस 75 का 25% निकलेगा।
जैसे हम 18.25 भी लिख सकते हैं, 75/4 भी लिख सकते हैं, जो कि 420 के बराबर है। तो हमें तो 100% चाहिए होता है ना, तो देखो पहले 1% निकालो। 4 उधर जाके मल्टीप्लाई, 75 उधर जाके डिवाइड। 100 चाहिए तो अब देखो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 और 75 तो 25 के टेबल से कट जाएंगे, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 3। 420 को 3 से डिवाइड किया, 140। 140 इंटू 4 560 इंटू 4, यहाँ भी 4 बच रहा है ना, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 2240। पास पेपर का सवाल है। 4 की पावर यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ क्यूब और क्यूब, तो ये क्यूब और क्यूब रूट तो कट जाएगा। 4 का ओवरऑल क्यूब यानी आंसर 64 आ जाएगा। यहाँ देखो ये 9 है और ये 3 की पावर 10 है। 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 22 × 40, 3 की पावर 10 प्लस 3 की पावर 40। अब इसको सॉल्व करने का देखो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम 3 की पावर 10 कॉमन ले लें, ठीक है। यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 3 की पावर 30। सो आंसर इसमें से देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या होगा? 30 होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ दिया है 4 की पावर n प्लस 4 की पावर n, फिर ये 4। देखो जब ये मैं इनको एडअप करूँगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, या 4 की पावर n कॉमन ले लो तो 1 + 1 4। अब इस 4 को उधर ले जाके डिवाइड करना है, तो देखो इस पावर को तोड़ेंगे। 1,009 है ना, तो इसे एक कम करके 4 × 4 1008। 4 और 4 कैंसिल हो जाएगी। 4 की पावर n = 1008, तो n आ जाएगा 1008, और यही मेरा आंसर